दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार और इस वीडियो में एलएनएमयू डिग्री पार्ट 1 में एडमिशन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में सब्सक्राइब का एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बगल में जो घंटी की निशान दिखेगी उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके ज़रूर रखिएगा, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप बीएसईबी या फिर सीबीएसई या फिर आईसीएसई या फिर किसी अन्य बोर्ड से 12th पास किए हैं 2020 में और एलएनएमयू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पार्ट 1 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा जो अभी एलएनएमयू का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग ये जानकारी दी गई है कि नामांकन में हो सकता है विलम्ब। जी हाँ दोस्तों, एलएनएमयू डिग्री पार्ट 1 के एडमिशन में जो है अभी देरी हो सकती है, क्योंकि रीज़न ये है कि राजभवन जो शैक्षणिक कैलेंडर भेजा गया था उसको निरस्त कर दिया गया है। राजभवन के आदेश का इंतज़ार जो है अब किया जा रहा है कि कब जो है इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आता है। तो इसके रिगार्डिंग जो कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है वो मैं आप लोगों तक आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे दिया गया है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम खंड अर्थात डिग्री पार्ट 1 और स्नातकोत्तर मतलब पीजी में नामांकन में और विलम्ब हो सकता है। अब तक प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। मतलब आप सभी को पता होगा कि हर एक बोर्ड का जो 12th अभी क्लियर किए होंगे तो हर एक बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, तो उनको पार्ट 1 में एडमिशन के लिए अभी इंतज़ार है। तो इसमें बताया गया कि अब तक प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूर्व में कई बार जो विश्वविद्यालय के जितने भी प्रशासन हैं या जो भी वहाँ पे पदाधिकारी हैं वो पूर्व में कई बार जो है शैक्षणिक कैलेंडर बनाकर स्वीकृति के लिए राजभवन भेजा था, जो वर्तमान परिवेश में निरस्त होता रहा है। मतलब जिस तरह से अभी स्थिति बनी हुई है कोरोना के संक्रमण को देखते हुए, तो विश्वविद्यालय के जितने भी पदाधिकारी हैं वो बार बार शैक्षणिक कैलेंडर बनाकर उनको स्वीकृति के लिए अर्थात परमिशन के लिए राजभवन भेजते हैं, लेकिन राजभवन स्थिति को देखते हुए उन्हें निरस्त कर देते हैं। तो इस स्थिति में आप लोगों का ऑनलाइन अभी नहीं हो सकता है। तो यही बताया गया है कि अब विश्वविद्यालय विभिन्न कार्यों को शुरू करने के लिए राजभवन के निर्देश की ओर देख रहा है। जैसे ही राजभवन की कोई भी आदेश आएगा या निर्देश आएगा तभी जो है आप लोगों का एडमिशन हो पाएगा, ये बताया गया है। यहाँ पे ये भी बताया गया कि यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है पूरे देश का, जो हर एक यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी उनके गाइडलाइन के अंतर्गत आती है। तो यहाँ दिया गया यूजीसी ने तो अपने दिशा निर्देशों में नवंबर से सत्र शुरू होने की बात कही है। यूजीसी ये बताया है कि आप लोगों को कोई भी क्लास है तो उसका सत्र जो है आप लोगों को नवंबर से शुरू करना है, लेकिन राजभवन इसके संबंध में विश्वविद्यालय को कोई निर्देश अब तक नहीं मिला है। राजभवन को जो है राजभवन से इसके संबंध में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनको कोई अभी निर्देश नहीं मिला है। राजभवन ने परीक्षा शुरू करने सहित अन्य कार्यों पर विचार के लिए कुलपतियों की कमेटी गठित कर रखी है। कमेटी की रिपोर्ट राजभवन को मिली या नहीं मिली इससे विश्वविद्यालय अवगत नहीं है। मतलब ये एलएनएमयू यूनिवर्सिटी को कोई इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग नहीं है। और यहाँ ये भी बताया गया है कि इधर बिहार माध्यमिक परीक्षा बोर्ड जिसे आप बीएसई भी कहते हैं का रिजल्ट तो काफ़ी पहले प्रकाशित हो चुका था। अब केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड जिसे आप सीबीएसई कहते हैं सहित विभिन्न केंद्रीय बोर्ड के इंटर के भी रिजल्ट प्रकाशित हो चुके हैं। स्वाभाविक रूप से छात्र अगली कक्षा में नामांकन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर नामांकन प्रक्रिया शुरू भी की जाती है तो साइबर कैफ़े में आवेदन करने के लिए छात्रों की भीड़ जुटने लगेगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार में यह छात्रों के हित में नहीं होगा। तो इसमें रीज़न यही है कि अगर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो साइबर कैफ़े में जो है ज़्यादा भीड़ होगी, जिसकी वजह से कोरोना के संक्रमण का फैलाव हो सकता है। तो यही बताया गया है कि ये छात्रों के हित में नहीं है। उधर स्नातकोत्तर में नामांकन में रिजल्ट का व्यवधान है स्नातक तृतीय खंड, तो ये थर्ड पार्ट के लिए है। तो आप लोगों के लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि अभी राजभवन से अगर कोई भी दिशा निर्देश आता है पार्ट 1 में एडमिशन के रिगार्डिंग तभी जो है यूनिवर्सिटी इसके लिए कोई स्टेप उठाएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन अप टू डेट पाने के लिए अपने एडमिशन से जुड़ी आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर भी कीजिए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में एडमिशन से रिलेटेड नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।